हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त वंदना और मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगल चॉइस पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूं कि आप बहुत अच्छे से आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे होंगे। आज के इस खास मौके पर मैं आप सबके सामने एक खास वीडियो लेकर आई हूं। जी हाँ, गांधी, नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय और सुखदेव, राजगुरु, इन सब क्रांतिकारियों के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। आज हम कुछ ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में बात करेंगे जिनका नाम इतिहास के पन्नों में तो है, लेकिन लोग उनके बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास में एक कांड हुआ था, काकोरी कांड। इस कांड से कई क्रांतिकारियों का नाम जुड़ा था। तो पहले जानते हैं कि ये काकोरी कांड था क्या। काकोरी कांड में जो हमारे क्रांतिकारी थे, इन्होंने चलती ट्रेन में से ब्रिटिशर्स का सोना लूटा था और फिर उस सोने की सहायता से अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उसके लिए हथियार खरीदे थे। ये था पूरा काकोरी कांड। तो इस काकोरी कांड से कई क्रांतिकारी जुड़े थे। चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह। इनमें से जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं उनको तो सभी जानते हैं, लेकिन ये जो बाकी के 4 क्रांतिकारी हैं, इनका नाम कहीं ना कहीं इतिहास में दबकर रह गया। जी हाँ, इन्होंने भी देश के लिए अपनी जान गंवाई है। काकोरी कांड के बाद जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इन चारों को अरेस्ट कर लिया और बाद में इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। जी हाँ, एक बार फिर से मैं इनके नाम आपको बता देती हूँ। अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह। ये 4 नाम ऐसे हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है। अब बात करते हैं मदनलाल ढींगरा की। एक ब्रिटिश ऑफिसर थे कर्जन वाइली। वो बहुत ज़्यादा क्रूअल थे और इंडियंस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था और वो अपना टाइम पीरियड पूरा करके इंग्लैंड वापस जा चुके थे। तो ये जो मदनलाल ढींगरा थे, ये बहुत ही पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करते थे और ये पढ़ने के लिए ही इंग्लैंड गए थे। वहाँ जाकर इन्होंने कर्जन वाइली का असैसिनेशन कर दिया, यानी कि उनको गोली मार दी। वहीं पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय वो मात्र 25 साल के थे। अब बात करते हैं खुदीराम बोस की। खुदीराम बोस और इनके एक साथी थे प्रफुल्ल चाकी। इन दोनों को ही अपॉइंट किया गया था ब्रिटिश ऑफिसर किंग्सफोर्ड की बग्गी के ऊपर बॉम्ब फेंकने के लिए। लेकिन जहां इस काम को अंजाम देना था, वहां पर 2 बग्गियां थी। एक पर तो किंग्सफोर्ड खुद थे और दूसरी बग्गी पर वहां के जो स्थानीय वकील थे, प्रिंगल कैनेडी, उनकी बेटी और उनकी पत्नी थी। जब इन दोनों ने बॉम्ब फेंका तो वो बॉम्ब किंग्सफोर्ड की बग्गी पे ना जाके कैनेडी की बग्गी पर चला गया और जो उसकी वाइफ और उसकी जो बेटी थी, वो दोनों वहीं उनकी डेथ हो गई। अब किंग्सफोर्ड तो बच गया था। तो इसी इंसिडेंट के 2 दिन बाद ही खुदीराम बोस को और प्रफुल्ल चाकी को दोनों को अरेस्ट करने के लिए आ गए। जब खुदीराम बोस को तो अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन जो प्रफुल्ल चाकी थे, उन्होंने अरेस्ट होने से पहले ही खुद को गोली मार ली और कहा कि मैं आज़ाद ही रहूँगा, और उन्होंने खुद को गोली मार ली और खुदीराम बोस को अरेस्ट कर लिया गया और कुछ समय बाद उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 18 साल थी। प्रफुल्ल चाकी पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने खुद को अरेस्ट नहीं होने दिया और आज़ाद कहते हुए खुद को गोली मार ली। और ऐसे ही दूसरे क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने खुद को आज़ाद कहते हुए खुद को गोली मार ली थी। अब नेक्स्ट हमारे जो क्रांतिकारी हैं वो है बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथी थे। जब असेंबली पर भगत सिंह ने बॉम्ब फेंका था, तब भी बटुकेश्वर दत्त उनके साथी थे और इनको साथ में ही अरेस्ट किया गया था। ये देश की आज़ादी तक जेल में ही रहे और देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद इनको आज़ाद किया गया। तब इनकी एक ही मांग थी कि इनके मरने के बाद इनकी समाधि वहाँ बनाई जाए जहाँ पर भगत सिंह की है, और ये बात इनकी मांग मान ली गई कि जब वो मरे तो उनकी जो समाधि है फिरोजपुर हुसैनीवाल में बनाई गई, जहाँ पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की भी समाधि है। हमारे अगले क्रांतिकारी हैं सरदार उधम सिंह। 1919 में जब जलियांवाला कांड हुआ था, तब इन्होंने वहां की मिट्टी अपने हाथ में लेकर कसम खाई थी कि जिसने भी ये किया है मैं उसे जान से मार दूंगा।
और 1940 में इन्होंने जनरल डायर को असैसिनेट कर दिया था, उनको गोली मार दी थी और तभी उसके बाद इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। हमारी नेक्स्ट क्रांतिकारी है कमला नेहरू। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू की पत्नी। ये गांधीवादी थी, गांधी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करती थी और इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी बहुत आवाज़ उठाई थी। इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से ज्वाइन किया था और जब नेहरू जी जेल में थे तब इन्होंने अपने निवास स्थान पर ही एक डिस्पेंसरी खोली थी जहां पर जो फाइटर्स हुआ करते थे, फ्रीडम फाइटर्स, उनका ट्रीटमेंट हुआ करता था। नेक्स्ट हमारे क्रांतिकारी है करतार सिंह सराभा। ये पंजाब से थे और 13 साल की उम्र में ही इन्होंने गदर पार्टी ज्वाइन कर ली थी। गदर पार्टी बनने के कुछ समय बाद ही इस पार्टी ने अपना एक अखबार निकाला था जिसमें करतार सिंह सराभा भी अपने लेख और अपनी पोएट्री लिखा करते थे। ये ऐसी पोएट्रीज और ऐसे लेख लिखा करते थे जिन्हें पढ़कर जो इंडियंस के अंदर है अलग ही पेट्रियटिज्म की फीलिंग आती थी और उसकी वजह से ब्रिटिशर्स को बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो एक बार तो गदर पार्टी के जो काफ़ी सारे मेंबर्स को एक साथ ही अरेस्ट कर लिया गया और तभी सराभा को भी अरेस्ट किया गया। जब इनको अरेस्ट कर लिया गया और इनसे ये कहा गया कि आप जो भी काम कर रहे थे उसके लिए माफ़ी मांगिए, तो सराभा ने माफ़ी मांगने के लिए बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि मैंने कोई गलती नहीं करी है इसलिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, बल्कि उन्होंने उल्टा ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज कर दिया। जब इन्होंने माफ़ी मांगने के लिए मना कर दिया तो फाइनली इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। जो भगत सिंह थे वो सराभा को फॉलो किया करते थे, बहुत बड़े फॉलोअर थे। जब ये पहली बार जेल गए थे, भगत सिंह को जब पहली बार जेल ले जाया गया था तो ये कहा जाता है कि उनकी जेब में सराभा की फोटो निकली थी और वो हमेशा उनकी फोटो अपनी जेब में रखा करते थे। अब हम अपने अगले क्रांतिकारी की बात करते हैं, जतिंद्र दास बोस। ये जो जतिंद्र दास बोस थे ये भगत सिंह के साथ जेल में थे। इन सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर सरकार के सामने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कुछ डिमांड्स रखी थी। डिमांड्स बहुत सिंपल थी कि साफ सुथरा खाना दिया जाए, साफ सुथरा टॉयलेट वगैरह दिया जाए और चिट्ठी वगैरह लिखने की परमिशन दी जाए, भेजने की परमिशन दी जाए, पढ़ने के लिए किताबें दी जाए, अखबार दिया जाए और कुछ राजनीतिक डिमांड्स भी थी। इन मांगों को मनवाने के लिए ये लोग भूख हड़ताल पे थे। जब भूख हड़ताल के 62 दिन पूरे होने के बाद जतिंद्र दास बोस ने भूख और प्यास से तड़पते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। नेक्स्ट हमारी क्रांतिकारी है राजकुमारी गुप्ता। इनका काकोरी कांड में बड़ा ही क्रूशियल रोल है। जो भी क्रांतिकारी इस कांड में शामिल थे उन तक जो हथियार पहुंचाने का काम था वो राजकुमारी गुप्ता को सौंपा गया था और ये काम उन्होंने बड़ी ही समझदारी से और बड़ी ही चालाकी से किया था। क्या किया था उन्होंने, जो ये हथियार ले जाती थी वो अपने अंडरगारमेंट्स में छुपा कर ले जाती थी और वो भी अपने 3 साल के बच्चे के साथ में। लेकिन जब ये पकड़ी गई, जब इनको पकड़ लिया गया तो इनको अपने ही घर से बेदखल कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारी क्रांतिकारी हैं मतंगिनी हजरा। ये क्विट इंडिया मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का हिस्सा रही हैं। ये अपने एक प्रोसेशन में इंडियन फ्लैग को ऐसे हाथ में लेकर जा रही थी, वहां पर इनको गोली मार दी गई। 3 बार इनको शूट किया गया लेकिन ये लास्ट तक वंदे मातरम चिल्लाती रही। और अब आती है हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्रांतिकारी कनकलता बरुआ। ये भी क्विट इंडिया मूवमेंट में थी और इन्होंने भी अपने एक प्रोसेशन में इंडियन फ्लैग ऐसे हाथ में उठाया हुआ था जहां पर इनको शूट कर दिया गया। तो दोस्तों ये था हमारे कुछ क्रांतिकारियों का नाम, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में तो है लेकिन लोग इनको नहीं जानते हैं। और ऐसे ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे तो और भी बहुत सारे होंगे जिनके नाम होंगे लेकिन हम नहीं जानते हैं उनके बारे में, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनका इतिहास के पन्नों में नाम ही नहीं है और उन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली होगी, आपने कुछ जाना होगा और आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।